दोस्तों, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुकूमत ने कमर कस ली है। अब दहशत गर्दों की खैर नहीं है। आपको बताएं कि हालिया दहशत गर्दी के बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए, क्या बलूचिस्तान की हुकूमत की ये नाअहली थी कि इतनी बड़ी प्लानिंग को वो ना जान सकी। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के सरफराज भुगटी, उन्होंने जो अब रिएक्शन दिया है वो अब ऐसा लग रहा है कि अब BLA की शामत आने वाली है। और इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तानी इदारे, सिक्योरिटी एजेंसीज मुतहरिक हो चुकी हैं। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान या इंडिया के अंदर कार्रवाई करने जा रहा है? इसी हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दें प्रेस, ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे बरवक्त। दोस्तों, हालिया अफसोसनाक वाक़यात हुए दहशतगर्दी के, और BLA इसमें हमने देखा कि उसके एहलकार मुलविस पाए गए और बलूचिस्तान में 12 मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत की अगर बात की जाए तो 17 शहादतें रिपोर्ट हुई हैं और आम शहरियों की इसमें शहादतें भी हुई हैं। और इसमें ख़ुद जो वज़ीर आला हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िक्र किया कि गवादर में एक ख़ानदान पर जो है वो अटैक हुआ, दहशतगर्दों ने अटैक किया और उसमें तकरीबन ख़वातीन की तादाद 3 बताई जा रही है और बच्चों की तादाद भी उसमें ग़ालिबन 3 बताई जा रही है। तो ये कुछ 6 से ज़्यादा बल्कि हलाकतें हुई हैं, जिसमें बच्चे और ख़वातीन शामिल थे। ये गवादर के एक ख़ानदान का ज़िक्र। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मुख्तलिफ जो वाक़यात हुए, 12 मुख्तलिफ वाक़यात हुए और इनमें शहादतें हुई। आम शहरी, बेगुनाह शहरी जो हैं वो शहीद हुए। और इसमें दोस्तों सूबाई हुकूमत का भी किसी हद तक हम देखते हैं कि कोई कोताही जो है वो नज़र आती है। और मतलब इतनी प्लानिंग अंदर होती रही बलूचिस्तान के, और बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है वो इससे बाखबर रही, क्योंकि BLA बलूचिस्तान में मुतहर्रिक है और उसने ये कार्रवाई करके वाज़ेह पैगाम दिया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं कि फ़ौज हर जगह काम कर रही है और अब हमें ये चाहिए कि पुलिस को भी मुतहर्रिक करना होगा, क्योंकि BLA एक अंदरूनी जो तौर पे अपने आप को मुतहर्रिक करती है, तो उसमें जो मकामी जो सिक्योरिटी होते हैं इदारे, जिसमें पुलिस वाज़ेह तौर पर हम देखते हैं कि उसका किरदार बड़ा मौसर होता है। तो पुलिस को मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है, जो इलाकाई, और इसके साथ साथ इलाका आमायदीन और इसके अलावा आम शहरी को भी मुतहर्रिक होना होगा। अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी होगी बलूचिस्तान में कि क्या हो रहा है, कौन लोग रह रहे हैं उनके साथ। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि सहूलतकारी को हम किसी तौर पर भी रद्द नहीं कर सकते। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या हुआ और हमने देखा कि ना सिर्फ बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत बाद में मुतहर्रिक हुई, बल्कि कार्रवाइयाँ इतने बड़े पैमाने पे हुई कि आज हम अगर बात करें 3 दिन का, अगर हम डाटा उस पर बात करें तो 170 से ज़ायद दहशतगर्दों के हलाक होने की इत्तलात आ चुकी हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने वाज़ेह पैगाम ये दिया है कि अब हम दहशतगर्दों के, जो समझ लें कि जो इनको कंट्रोल करते हैं और जहां पर इनके ताने बाने मिलते हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे। और मुमकिना तौर पर अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई करने जा रहा है। और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आला ने एक निजी TV चैनल पर दौरान गुफ्तगू कहा कि जो BLA का चेयरमैन है, जो हेड कर रहा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, जिसका नाम शब्बीर ज़ेब है, और वो उन्होंने कहा कि 99.99% चांसेस हैं कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी वाज़ेह पैगाम दिया है और साथ ये भी बताया है कि जो ये दहशतगर्दी है बलूचिस्तान में हो रही है, इसके ताने बाने इंडिया के साथ मिलते हैं। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी कहा है कि ताने बाने इंडिया से मिलते हैं और ऑपरेट हो रहे थे, राबते में थे। अफ़गानिस्तान और इंडिया का इसमें हाथ नज़र आ रहा है, ये हुकूमती और सिक्योरिटी ज़राए का कहना है। और अब हुकूमत यही कह रही है कि नहीं छोड़ा जाएगा, और जिन्होंने मासूम जानों के हवाले से और ये घनौना जुर्म किया है और मासूम जानें ज़ाया हुई हैं, और इस पे जिसने भी कार्रवाई की है, चाहे वो जहाँ पर भी है, उसका पीछा किया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि क्या
मुमकिन तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई होगी या इंडिया के अंदर कार्रवाई होगी, इस हवाले से अभी जो है वो कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक़्त होगा। लेकिन ये जो वाक़यात हुए दहशतगर्दी के बलूचिस्तान में हालिया 12 मकामात पर, ये काबिल अफ़सोस हैं, काबिल मज़म्मत हैं, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। और अगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करें तो वो पंजाबियों को भी टारगेट कर रही थी, लेकिन अब हमने देखा कि उनकी घिनौनी हरकत जो हैं उनसे महफूज बलोची भी नहीं रहे, और बलोचियों की बहुत बड़ी तादाद इन वाक़यात में, इन दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद हुए। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? रियासत को क्या स्टैंड लेना चाहिए? इस हवाले से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।